हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, आज के सारे कोट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वही है जो जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर दिया है। दोस्तों, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के रहने वाले थे और इनका जन्म 14 मार्च 1879 को ही हो गया था। ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ही जो दो मॉडर्न फिजिक्स की जो पिलर है उसमें से एक इन्होंने ही दिया है। तो इनके बारे में आज जानेंगे और इनके जो 10 मोस्ट फेमस कोट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारे ही कोट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जो अभी तक के माने जा चुके हैं, मॉडर्न फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। दोस्तों, लगे रहें। फ्रेंड्स, पहले कोट में ये कहते हैं आइंस्टाइन, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इसका मतलब यह है दोस्त कि अगर कोई इंसान ये कह रहा है आपसे कि उसने कभी ज़िंदगी में आज तक कोई गलती करी ही नहीं है, मतलब उसने समझ लो आप कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। अगर हम कभी भी कुछ करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली पहली बार दूसरी बार गलतियाँ होती हैं। अगर आप जब तक गलतियाँ नहीं करोगे कोई नई चीज़ सीख ही नहीं सकते हो। अगर कोई कह रहा है आपको या कोई लग रहा है कि उसने गलती नहीं करी है, गलतियाँ सिर्फ आपसे हो रही है, तो ये गलत है। गलतियाँ सभी से होती है। अगर वो करना चाहता है, कुछ नया ट्राई करोगे, आप कभी भी कुछ नया ट्राई करोगे, अब गलती करोगे तभी ही सीखोगे। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ऐसा कहा भी जाता है। जब तक आप नहीं होगे, गलतियाँ नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। इसलिए ये बात हमेशा ही ध्यान रखिए, गलतियों से कभी ना रुके, ना ही घबराएं। आप गलतियाँ कर रहे हैं मतलब आप सही ट्रैक पे हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कोट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें कह रहे हैं आइंस्टाइन, एंगर ड्वेल्स ओनली इन द बोजम ऑफ फूल्स। इसका मतलब है कि क्रोध हमेशा ही मूर्खों की छाती में रहता है। आपको अगर बार बार गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक बेवकूफ़ हो, जैसा कि आइंस्टाइन कह रहे हैं। आई इंटेलिजेंट माइंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति आमतौर पे गुस्सा नहीं होता है। वो अगर कोई उनके सामने कोई बेवकूफ़ियाँ करता भी है तो वो मुस्कुरा के उसे टालते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। अगर आप गुस्सा होगे तो जनरली उस एंगर में, उस क्रोध में आप कुछ गलत डिसीजन ले लोगे, किसी को गलत कह दोगे, किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको गुस्सा कम से कम आए। ये एक मूर्खता है, मूर्खता की निशानी है, ऐसा मानना था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। दोस्तों, नेक्स्ट कोट में ये आइंस्टाइन ये हमें सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, एनी वन हु डजेंट टेक ट्रूथ सीरियसली इन स्मॉल मैटर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन लार्ज वंस ईदर। इसका मतलब है जो इंसान आपकी छोटी छोटी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको बस केयरलेसली ले रहा है, इसका मतलब यह है कि आप उस इंसान पे किसी भी बड़े मैटर में, किसी भी गंभीर मुद्दे पे, समस्या पे उसको सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपकी सारी बातों पे ही ऐसे ही केयरलेस रहेगा, क्योंकि उसकी आदत है केयरलेस रहना। तो ऐसे लोगों से बचें। हमारी कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स केयरलेस नेचर के होते हैं, उनको सारी बातें एक जैसी लगती है कि अरे इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो ऐसी लोगों से हमें से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि आप उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में ये कह रहे हैं, बिफोर गॉड वी आर ऑल इक्वली वाइज एंड इक्वली फुलिश। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है। हम सभी भगवान के सामने एक समान के ही हैं। या तो एक समान के मूर्ख है, या एक समान के विद्वान है, या एक समान के इंटेलिजेंट है। इसलिए ये कभी ना अपने दिमाग में आने दे कि ऊपर वाले भगवान, अल्लाह, आपका क्राइस्ट, जो भी धर्म के को आप फॉलो कर रहे हो, वो उनके दिमाग में मतभेद है आपको लेके, आपकी प्रवृत्ति को लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके, आपके अकल को लेके। उनके मामले में, उनके दिमाग में, उनके लिए सभी एक जैसे ही होते हैं। उनके हम सारे बच्चे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है और अपने आप को खामखा परेशान कर रहा है। ऊपर वाले के नज़र में सभी बराबर है। सभी सभी अक्लमंद है, सभी बुद्धू है, सभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कोट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ये कहते हैं, टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। इसका मतलब ये है कि वो इंसान की मूर्खता पे एक कटाक्ष कर रहे हैं आइंस्टाइन,
कि इस ब्रह्मांड में दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनंत है, बहुत ही ज़्यादा है। दो चीज़ें अनंत है, एक ब्रह्मांड और एक दूसरा मनुष्य की मूर्खता। और वो ब्रह्मांड के बारे में श्योर नहीं है, मतलब वो इंसान की मूर्खता के बारे में श्योर है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। वो हमेशा ही अपना नुकसान करता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उल्टी सीधे चीज़ें हरकतें करने को ये कमेंट कर रहे हैं आइंस्टाइन यहाँ पे। इनका ये कोट बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में आइंस्टाइन कह रहे हैं, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। दोस्तों, ये बात सही है। इस दुनिया को अब काल्पनिक लोगों की ज़रूरत है। कल्पना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो कल्पना करता है वही कल को ड्रीम करने के बाद ही वही कल को उसे पूरा करने की कोशिश करता है। कभी किसी इंसान ने उड़ने की कोशिश की, कभी कल्पना किया, तभी वो उड़ पाया है। इसलिए काल्पनिक लोगों की बहुत ज़रूरी इस दुनिया में। आप कल्पना करें, आप अपने ड्रीम्स को फुल करने की कोशिश करें, फुलफिल करने की कोशिश करें, जीने की कोशिश करें। इसमें ही सबकी भलाई छुपी है, इस संसार की, आपकी खुद की, आपके परिवार की, समाज की, सबकी। दुनिया को काल्पनिक लोगों की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। इमेजिनेशन करें, इमेजिनेशन इज़ द की टू सक्सेस, और ये नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट ये है, नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स एंड नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड। इसका मतलब ये है कि वो हर चीज़ जो गिनी जा सकती है वो मायने नहीं रखती, और जो हर चीज़ वो मायने रखती है वो गिनी नहीं जा सकती। सिंपल सा है ये कि हम बहुत सारी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, पेन्स, कॉपी, पेंसिल, अनाज, इंसान, तो वो उतने मायने नहीं रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। और जो बहुत सारी चीज़ें जो मायने रखती है वो काउंट नहीं की जा सकती, जैसे कि इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, लोगों के प्रति अच्छी सोच, संवेदना, ये सारी चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती मगर मायने रखती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मायने रखती हैं मगर उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, मगर जो काउंट किया जा सकता है वो बहुत सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। ये एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट ये है, एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। इसका मतलब यह दोस्तों कि हर इंसान जीनियस है, हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो उस मछली को हमेशा ही लगेगा कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है और वो बेवकूफ़ है। क्योंकि एक इंसान चढ़ सकता है, एक बंदर चढ़ सकता है, मगर वो नहीं चढ़ सकता। हर किसी की काबिलियत अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग माहौल में मापी जा सकती है। इसलिए ये ना समझे कि आप अगर किसी से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं, या कोई अगर आपको कंपैरिजन कर रहा है तो, और उस कंपैरिजन में आप पीछे हो, तो मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, आप में वो काबिलियत नहीं, आपकी काबिलियत किसी और फील्ड में है। तो अपनी काबिलियत को पहचानें और उस हिसाब से जज करें अपने आप को या किसी और को भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में यह समझा रहे हैं, अ शिप इज़ ऑलवेज सेफ एट द शोर बट दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ बिल्ट फॉर। इसका मतलब यह दोस्तों कि एक जहाज़ हमेशा ही किनारे पे सुरक्षित रहता है, मगर इस जहाज़ का काम किनारे पे नहीं रहना है। तो वो अगर वो किसी मझधार में, किसी बीच पानी में जाके भी सुरक्षित है, तभी उसकी काबिलियत, तभी उसके बनाने का मकसद पूरा होता है। इसलिए आप अपने मकसद को पहचानें। आप जब रिस्क लोगे, आप कुछ काम करना चाहोगे, तभी आप समझ पाओगे कि आप में कितनी काबिलियत है। जैसे एक शिप को किनारे पे छोड़ दो, तब तक हम उसकी काबिलियत नहीं समझ सकते, क्योंकि वो सेफ ही है। किनारे पे एक जहाज कभी नहीं डूब सकता है, लेकिन उसकी काबिलियत, उसकी पोटेंशियल का अंदाज़ा हमें तब लगता है जब वो बीच पानी में उतरता है, वो किसी मझधार में फंसता है, उसके बाद भी निकल आता है। तो अपनी काबिलियत को पहचाने, और उसका पहचानने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप कुछ करें जो आप करना चाहते हो, और आपको कोई ना कोई रोक रहा है। जनरली हम खुद ही अपने आप को रोक रहे होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में आइंस्टाइन ये कह रहे हैं, इन द मिडिल ऑफ डिफ़िकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब यह, कठिनाई के बीच में अवसर छिपे होते हैं। जब भी आप अपने आप को किसी कठिनाई में पाओ तो आप समझो कि यही एक मौका है। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने इस कठिनाई में बहुत तरीके से पैसे बनाए हैं। उन्हें ये मौका दिख गया कि यही एक मौका है, जहाँ लोग पीछे हट रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़कर इस कठिनाई में एक अपना अवसर बनाया और वो आगे निकल चुके हैं दोस्तों। तो हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है, उस अवसर को जरूर पहचानें। कठिनाई से घबराएं नहीं, उसे फेस करें दृढ़ता से,
संकल्प लें कि इस कठिनाई जो भी प्रॉब्लम आपके लिए आ रही है इसमें एक अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश करोगे। उस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से जाने नहीं दोगे। डिफ़िकल्टी हर किसी के लिए है, मगर आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा सोचें हैं और तो आप हमेशा ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ पालोगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।